का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी की सरकार बनेगी तो शराबबंदी नहीं होगी। हमने शराबबंदी का पहले भी कभी कोई वादा नहीं किया। तो बड़ा बयान यहां पर आया बीजेपी की ओर से। बीजेपी की सरकार बनेगी तो शराबबंदी नहीं होगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हमने शराबबंदी का पहले भी कोई वादा नहीं किया था। इस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई। उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा, और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले। तो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कभी नहीं कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, हम आगे के लिए कह रहे हैं। लेकिन जिसने वादा किया, जिस सरकार ने, उन्होंने क्यों नहीं किया शराबबंदी, ये वो सवाल उठा रही है। और आरपी सिंह हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस बयान के क्या मायने निकाल रही है कांग्रेस यहां पर। हेलो जी आरपी सिंह जी, ये बयान आपने सरोज पांडे का सुना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से? सरोज पांडे जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, तो मीटिंग में आप मुझे बता दें। अच्छा, वो ये कह रही है कि शराबबंदी का हमने कभी वादा नहीं किया था, ना हम कभी कर रहे हैं, लेकिन जो वादा जिन्होंने किया वो क्यों नहीं उसको निभा रहे हैं? देखिए, या तो सरोज पांडे जी छत्तीसगढ़ में नहीं रहती हैं, हाँ, या उन्हें रमन सिंह के व्यक्तित्व की जानकारी नहीं है। मैं अभी 10 मिनट के अंदर उनको ट्रैक करते हुए ट्विटर पे अखबार की कटिंग डाल देता हूँ, हाँ, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक में कहा था कि शराबबंदी करके रहेंगे भले ही चुनाव हार जाए। तो शराबबंदी की बात कहीं से निकली थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की जुबान से निकली थी। अब सरोज पांडे जी कैसे रमन सिंह के बयान से मुकर रही हैं, इसके बारे में तो सही बात क्या वही बता पाएंगे। क्योंकि वो तो स्पष्ट तौर पे कह रही कि हमने कभी कहा ही नहीं था कि शराबबंदी हम करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 10 मिनट के अंदर अपने ट्विटर हैंडल से उनको टैग करते हुए अखबार की कतरन लगा देता हूँ, ताकि आप भी देख सके, सरोज पांडे जी भी देख सके और प्रदेश की जनता भी देख सके। जी, एक बार सर इसका ये बयान जरूर आप सुनिएगा, वो हम सुना भी रहे हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बयान दिया। जी, एक बार सुनवा देते हैं आपको। गंगा जल लेकर कसम खाई। उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही, उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा, और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। सर सुना आपने? जी मैंने सुन लिया। हाँ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में प्रतियोगिता चलती है, झूठ बोलो प्रतियोगिता, बार बार बोलो प्रतियोगिता। तो हो सकता है कि आदरणीय सरोज पांडे जी उसी प्रतियोगिता में शामिल हुई हो गई। मेरे पास अखबार की खतरा है, मैं उसे टैग कर दूंगा, जिससे वो अपना आराम से पढ़ सकती है। दूसरी बात, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त महीने में हमने पेशा कानून को लागू कर दिया है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जन सुनवाई के बाद ग्राम सभा आपसी सहमति से निर्णय लेगी कि शराबबंदी करनी या नहीं करनी है। 146 विकास खंडों में से लगभग 100 विकास खंड हमारे अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। अभी अधिकार हमने ग्राम सभाओं को दे दिया है, जो ग्राम सभा बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करेगी 24 घंटे के अंदर शराबबंदी कर देंगे। ठीक है, मैं आता हूं सर, आप बने रहेगा हमारे साथ। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। संजय जी, आपने सुना सरोज पांडे जी कह रही हैं कि उन्होंने कभी वादा नहीं किया, बीजेपी ने कभी वादा नहीं किया शराबबंदी का, और सरकार बीजेपी की आती तो शराबबंदी नहीं होगी, वो स्पष्ट तौर पर कह रही हैं। इस पे अब आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं सर। देखिए जी, वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हाँ। और इनके जो 36 एजेंडों में सबसे प्रमुख यदि कोई वादा महिलाओं के साथ में था तो ये शराबबंदी का ही वादा था, लिखित में है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि सरकार के 4 वर्ष हो गए, 5वां वर्ष चल रहा है, इस वर्ष चुनाव है, इनको थोड़ी भी ईमानदारी है तो शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बहाने बनाते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, चलिए ठीक है, हम तो मान के लिए ग्राम सभा को ऊपर आपने डाल दिया। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि अपना जो दबाव है वो ग्राम सभाओं पर डाल रही है। अरे बचे हुए क्षेत्र में तो कर दो, थोड़ी ईमानदारी दिख जाएगी। जो बचे हुए क्षेत्र हैं, जो सामान्य जन क्षेत्र हैं, जहाँ पर शराब के कारण रोज हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, नशे के कारण तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म के मामले में, हत्या के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंच गया है, कम से कम वहां तो करें। बिल्कुल।
बिल्कुल, इससे लगता कई है सियासी कि मायने और- निकाले जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आरपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा रुख करते हैं कार्यक्रम